मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल साइंस में यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजी इन प्रेजेंट डे लाइफ के बारे में बात करेंगे। यानी कि आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। ये आपका जैविक विज्ञान शिक्षण या टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम अपने आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता की बात करें तो जीव विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही हैं, जिसके कारण हमारी दैनिक जीवन को आसान बनाया जा रहा है तथा हम अपने दैनिक जीवन में बायोलॉजिकल साइंस को कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हेल्दी लिविंग या स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन की दृष्टि से बात करें तो जीव विज्ञान सभी प्राणियों को स्वस्थ रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमें किसी प्रकार की कोई भी पेन ना हो, कोई भी तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हमें सीमित जनसंख्या यानी कि कंट्रोल्ड पॉपुलेशन का सहारा लेना होगा। फिर भी अधिक भोजन या मोर फूड सब्सटेंस भी चाहिए होंगे। पास पड़ोस में सब स्वस्थ हों या हेल्दी सराउंडिंग्स हो तथा नेचुरल रिसोर्सेस आपके प्रचुर मात्रा में हो। रोगों की रोकथाम के लिए या फिर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ भी हमें ही करनी होगी। कुछ रोगों जैसे कैंसर, एलर्जी, वायरल डिजीज़ तथा हार्ट डिजीज़ आदि का पूर्ण निदान या फिर डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट अभी नहीं हो पाता है। फिर भी सभी देश व उनकी सरकारें स्वस्थ जीवन को ही अपना ध्येय मानकर चल रही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए उपयोगी सामाजिक स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ या फिर स्वास्थ्य विज्ञान, हाइजीन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन तथा रोगों की रोकथाम सभी के लिए जीव विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण या आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयोगी। प्रदूषण के कारण जो जैविक गंदगी या वेस्ट मैटर होता है वो फैक्ट्री का कचरा या फिर कारखानों का कचरा, धुआं, एटॉमिक रेडिएशन, नॉइज़, डस्ट, वाटर तथा ओवर क्राउडिंग आदि हैं। इन सब का ज्ञान भी हमें जीव विज्ञान ही कराता है। हमारे वातावरण में जो भी जितने भी प्रकार के पोल्यूशन हैं उस चीज़ का ज्ञान हमें वातावरण कहता है। ये पोल्यूशन वाटर से, साउंड से, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से या एयर पोल्यूशन से हमें पता चलता है। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें बायोलॉजिकल साइंस ही कराता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जनसंख्या शिक्षा या पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। भोजन, स्वास्थ्य, फूड, हेल्थ एंड जॉब्स की कमी हमें जनसंख्या को सीमित रखने पर जोर देती है। हमें जीव विज्ञान में ही सिखाया जाता है कि हमें अपने प्रदेश की जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल में रखनी है तथा पॉपुलेशन एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज के उचित प्रयोग में उपयोगी। किसी भी देश के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, जैसे जंगल या फिर फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स आदि की कमी भी हमें इनका उचित प्रयोग करने पर काफ़ी विवश कर देती है। यह ज्ञान हमें बायोलॉजिकल साइंस द्वारा ही होता है। इसके बाद हम ह्यूमन आइडियाज़ या फिर मानव विचार पर बात करें तो अगर हम मानव विचार पर बात करें तो यह भी हमें स्ट्रगल करने तथा पुराने संस्कारों को छोड़ने को विवश करते हैं तथा हमें नए नए इनोवेशन, नए नए इन्वेंशन, नए नए आइडियाज़ को हमें नए नए आइडियाज़ हमें जीव विज्ञान के द्वारा ही पता चलते हैं। अगर हम संशय या डाउट की बात करें तो संशय का जो अंत होता है या डाउट का जो अंत होता है तथा हमारी जो क्यूरियोसिटी है या उत्सुकता है उसका उत्तर भी हमें जीव विज्ञान के द्वारा ही मिलता है। मनुष्य मात्र वर्षा, बिजली, बाढ़, रोग, आग, युद्ध, मृत्यु, जन्म, लिंगभेद, वृद्धावस्था, रंग, आकृति, सौंदर्य, चमत्कार, गंध, अकाल तथा अनेकों ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी हमें जीव विज्ञान द्वारा ही मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि जो विज्ञान शब्द है वो जिसका अर्थ होता है किसी विज्ञान हमें कब क्यों कैसे का आंसर देता है। तो जब जीव विज्ञान द्वारा हमें हमारे जो डाउट होते हैं उनका हमें उन डाउट का अंत होता है, तथा जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है किसी चीज़ को जानने की, उस चीज़ को हमें विज्ञान या जीव विज्ञान ही प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जीवन की शिक्षा, लाइफ एजुकेशन। जीवन की शिक्षा संभव है। जीव विज्ञान की शिक्षा हमें अच्छे कृषक, माली, बागवानी विशेषज्ञ, चिकित्सक, नर्स, शिक्षक तथा पशु विशेषज्ञ आदि प्राप्त करने में भी सहायक होती है। रिसर्च एवं एक्सपेरिमेंट द्वारा ही मनुष्य जाति नई नई प्रकार की संकर फसलों, बीजों, पौधों, कीटनाशकों आदि की खोज कर पाती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति तथा ऑपरेशन फ्लूइड या दुग्ध क्रांति भी जीव विज्ञान द्वारा ही संभव हुए हैं। अनेक रोगों का उपचार, मनुष्य की आयु में वृद्धि तथा अंग प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट। आज के समय में हम देखते हैं कि अगर किसी मनुष्य का कोई भी ऑर्गन सही से वर्क नहीं कर रहा है या उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें नया अंग प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट हो जाता है। इस प्रकार से ये सब देन जो है वो भी जीव विज्ञान की ही देन है। अगर इसके बाद हम वातावरण की बात करें तो वातावरण में संतुलन भी जीव विज्ञान बनाता है। संतुलन रखना भी इसी विज्ञान की सहायता से समझा जा सकता है। यदि हम अपने चारों ओर बॉटनिकल स्पीशीज, लिविंग बीइंग्स का संतुलन या फिर बैलेंस देखें तो हमारी सृष्टि में या हमारे यूनिवर्स में कोई संकट अथवा इम्बैलेंस नहीं पैदा हो सकता। इस बैलेंस को भी जीव विज्ञान ही बनाता है हमारे वातावरण में। इसके बाद हम गुण दोष विवेचन की बात करें तो छात्रों में वैज्ञानिक खोजों, मानवीय प्रयासों, प्रकृति की विविधता, मानव सभ्यता के विकास के प्रयासों को समझने और परखने की प्रवृत्ति का विकास तथा इसके अलावा अवकाश के समय का सदुपयोग। छात्रों में समय का सदुपयोग करने की समस्या का निराकरण भी इसी विषय द्वारा होता है। इस कार्य हेतु उनमें जीव विज्ञान के साहित्य का अध्ययन, प्रकृति निरीक्षण के सिद्धांत, अतिथि कक्ष के लिए जल जीव संग्रहालय बनाना, इसके अलावा बगीचा बनाना तथा पौधे और नमूनों के एकत्रीकरण तथा उनको सुरक्षित रखने की तकनीकों से अवगत कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा का आधार। जीव विज्ञान पर आधारित विभिन्न व्यवसायों के लिए आधार प्रदान करना, जैसे मेडिसिन, वेटरनरी साइंसेज, डेयरी साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंस तथा फॉरेस्ट साइंस, एंटोमोलॉजी, फिशरीज आदि सभी व्यवसायों के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उनके लिए ज्ञान का आधार प्रदान करना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीवन स्तर का उन्नयन बनाने में उपयोगिता। जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए तथा उसको ऊपर उठाने के लिए जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न जीवों के अंग और उनकी कार्यप्रणाली मानव अंगों और उनकी कार्यप्रणाली से मिलते हैं। मानव जीवन के अध्ययन के माध्यम से छात्रों को जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से छात्रों को उन्नत स्वास्थ्य के नियमों तथा विभिन्न सिद्धांतों से परिचित कराना, जिससे उन सिद्धांतों को भी अपने स्वास्थ्य को सही कर सकें या उसको सुरक्षित रख सकें। इसके बाद हम कोठारी कमीशन की बात करेंगे। कोठारी कमीशन ने कुछ सिफारिशें की थी विज्ञान या जीव विज्ञान तथा गणित के संबंध में, उनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। कक्षा 10 तक विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी, ऐसा कोठारी कमीशन ने कहा था, तथा प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा बालकों के पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि कक्षा में बालकों को जो हम ज्ञान देंगे विज्ञान से संबंधित, वो पर्यावरण से संबंधित अवश्य होना चाहिए। प्राइमरी की उच्च कक्षाओं में ज्ञान प्राप्ति और तर्कसंगत चिंतन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। प्राइमरी कक्षाओं के लिए विज्ञान कक्षा और विज्ञान की प्रयोगशाला की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। निम्न प्राइमरी स्तर पर विज्ञान शिक्षण बौद्धिक नियंत्रण के उद्देश्य से किया जाए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान की नवीन संप्रत्तियों पर बल दिया जाए और प्रयोगात्मक कार्य द्वारा शिक्षा दी जाए। कुछ विद्यालयों में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उच्च स्तरीय विज्ञान विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान को कृषि से और नगरीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से संबंध किया जाए। विज्ञान शिक्षण नवीनतम विधियों से किया जाए और अन्वेषण या रिसर्च प्रवृत्ति का विकास किया जाए। विज्ञान शिक्षण के साथ
सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक परंपराओं का भी तालमेल रखा जाए, उनकी उपेक्षा न की जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर अन्वेषण हेतु विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। अगर हम जीव विज्ञान का विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान की बात करें या फिर प्लेस ऑफ बायोलॉजी इन स्किल क्यूरिकुलम की बात करें तो शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति की बुद्धि का विकास करना है। जीव विज्ञान की शिक्षा एक और निरीक्षण, परीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन तथा एक्सपेरिमेंट तथा थिंकिंग, अन्वेषण यानी कि खोज की जो प्रवृत्ति होती है उसको प्रोत्साहित करती है, और दूसरी ओर जीव जगत और वनस्पति जगत के साहचर्य में एसोसिएशन में मानव की सुसंगत स्थिति का आभास भी कराती है। कोठारी आयोग ने जीव विज्ञान शिक्षण के संबंध में जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की प्रतिक्रियाओं, सिद्धांतों तथा मुख्य तथ्यों को समझाया जाना चाहिए। निम्न प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में बालकों के जैविक वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सफाई तथा स्वास्थ्य आदतों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए तथा कक्षा 3 और 4 में भी इन बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, लेकिन पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन भी सम्मिलित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो मिडिल स्तर पर या उच्च प्राइमरी स्तर पर जीव विज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इस स्तर पर ज्ञान अर्जित करने पर बल दिया जाना चाहिए तथा तर्कसंगत सोच और सार निकालने की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। उच्च तथा उच्चतर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान को मन का अनुशासन या डिसिप्लिन ऑफ द माइंड के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। मैट्रिक आदि में जीव विज्ञान एक आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक एनसीईआरटी ने जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य का प्रमुख स्थान दिया गया है। सन 1977 तक उच्चतर सेकेंडरी स्तर पर जीव विज्ञान इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। प्राइमरी कक्षाओं में जीव विज्ञान को मूलभूत ज्ञान या जनरल साइंस के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान 10+2 प्रणाली के अंतर्गत जीव विज्ञान अब 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। जीव विज्ञान में कृषि, पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, गृह विज्ञान आदि विषय भी पढ़ाए जाते हैं। +2 स्तर पर विद्यार्थी जीव विज्ञान इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। हम देखते हैं कि जीव विज्ञान स्कूल पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है। स्कूल पाठ्यक्रम में जनरल साइंस के स्थान पर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को विषय के रूप में अनिवार्य करना इन विषयों के महत्व को दर्शाता है। जीव विज्ञान का शिक्षण भी इन अनिवार्य विषयों में सम्मिलित है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।